अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग के टॉपिक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ बैंक को रीड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, किसी भी बैंक या किसी कंपनी को बनाने के लिए 3 तरह के अहम डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वो ये हैं: मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्ट। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट डॉक्यूमेंट की तरफ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स। ये एक बहुत ज़्यादा अहम कानूनी डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमने अपने बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशन को लिखना होता है, विच मस्ट बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बैंक। बैंक के क़याम से पहले हमें रजिस्ट्रार को ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना होता है। दिस डॉक्यूमेंट इज़ अ सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बैंक एंड द अदर पर्सन आउटसाइड द बैंक। ये एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है बैंक और अदर पार्टी के दरमियान में, जिसको हम प्रमोटर या रजिस्ट्रार कहते हैं कि हमने ये रूल्स एंड रेगुलेशन अपने बैंक में फॉलो करने हैं। नो चेंज कैन बी मेड इन मेमोरेंडम विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट। इसमें हम चेंज नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट। जो चीज़ हमने लिख ली है इसमें और रजिस्ट्रार तक वो चीज़ पहुंच गई है, तो हम विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट इसको चेंज नहीं कर सकते। इफ़ द बैंक वर्क ऑन अ लाइन विच इज़ नॉट गिवन इन द मेमोरेंडम, अगर बैंक उन चीज़ों को, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करे जो इसमें नहीं लिखे हुए, दैन इट विल बी कंसिडर्ड एज इनलीगल। तो इसको गैर कानूनी तस्लीम किया जाएगा। द मेमोरेंडम शुड बी प्रिंटेड और डिवाइडेड इंटू डिफरेंट पैराग्राफ। इसको डिफरेंट पैराग्राफ्स में लिखा जाता है। ईच पैराग्राफ शुड बी नंबर्ड और सिग्नेचर्ड बाय इट प्रमोटर। और हर पैराग्राफ के नीचे जो प्रमोटर को अपना सिग्नेचर करना होता है। अब हम चलते हैं इसके मेजर पॉइंट्स की तरफ, मेजर कंटेंट्स की तरफ। नेम क्लॉज। द नेम ऑफ द बैंक शुड बी सिलेक्टेड वेरी केयरफुली। बैंक का नाम जो होता है वो प्रमोटर को बहुत एहतियात से रखना पड़ता है। इट मस्ट नॉट बी सिमिलर टू एनी एग्जिस्टिंग बैंक। ये जो भी बैंक चल रहे होते हैं उसके नेम पर नहीं रखा जा सकता है, बिकॉज द सिलेक्टेड नेम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज। इसको नेम को चेंज करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इफ़ द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज़ लिमिटेड, दैन द वर्ड लिमिटेड मस्ट बी रिटन विद द नेम ऑफ द बैंक। और अगर जो शेयर होल्डर की ज़िम्मेदारियाँ महदूद हैं तो हमें अपने बैंक के नेम के साथ लिमिटेड लाजमी यूज़ करना होता है। अब मैं आपको बता दूं कि लिमिटेड लाइबिलिटीज़ और अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। लिमिटेड लाइबिलिटीज़ ये होती हैं कि अगर बैंक जो है वो अपने कस्टमर्स को पे करने के काबिल नहीं रहा, तो बैंक जो है वो अपने एसेट्स को बेचकर उनको पेमेंट करेगा। और अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ ये होती हैं कि अगर बैंक अपने कस्टमर को पेमेंट करने के काबिल नहीं रहा, तो वो अपनी पर्सनल एसेट्स को बेचकर भी पेमेंट करेगा। समझ में आ गई बात? अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हेड ऑफिस। द बैंक शुड हैव रजिस्टर्ड हेड ऑफिस इन द स्टेट और प्रोविजनल वेयर इट वांट्स टू लीव टू हैव इट बिजनेस। बैंक का एक हेड ऑफिस होता है जो उसी सूबे या उसी स्टेट रियासत में होता है जहाँ पे वो अपना काम कर रहा है। द बैंक कैन नॉट स्टार्ट इट बिजनेस विदाउट रजिस्टर्ड हेड ऑफिस। जब तक बैंक का रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं होगा, बैंक अपना काम स्टार्ट नहीं कर सकता। इन केस ऑफ एनी चेंज इन द एड्रेस, इट इज़ रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार विद इन 28 डेज। अगर बैंक ने अपना एड्रेस चेंज करवाना है हेड ऑफिस का, तो बैंक को 28 दिनों के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को बताना होता है। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, कैपिटल क्लॉज। इट इज़ आल्सो मैंशन इन मेमोरेंडम दैट what will be the amount of total capital, its division in shares and the value of each share। कि बैंक जो है वो कितना कैपिटल अपने बैंक में इन्वेस्ट करेगा, कि कितना कैपिटल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएगा बैंक, और एक शेयर की कीमत क्या होगी, और वो टोटल कितने शेयर्स इशू करेगा एक साल में या ओवरऑल। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। सब्जेक्ट क्लॉज। It is also important clause of a memorandum. In this clause, it is also written that what type of business the bank will do। इसमें लिखा जाता है कि किस पर्पस के लिए हम बैंक बना रहे हैं और हमारा बेसिक पर्पस क्या है बैंक बनाने का, और किस तरह का हम बिजनेस करेंगे बैंक में। If bank does not work according to its objects, then this action will be considered as illegal। अगर बैंक उस चीज़ को फॉलो नहीं करेगा कि जो इसमें लिखी हुई है कि जिस मकसद के लिए बैंक बनाया जा रहा है, जैसे बैंक बनाया जा रहा है कि हम
ना लोगों को लोन देंगे। लेकिन बैंक जो है वो काम कर रहा है कि वो लोन नहीं प्रोवाइड कर रहा लोगों को, तो बैंक को इनलीगल मतलब गैर कानूनी तस्लीम किया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है लाइबिलिटी क्लॉज। इट इज़ आल्सो क्लियरली written in memorandum that the liability of the shareholder is limited or unlimited। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बैंक ये चीज़ भी मेंशन करेगा कि उसके जो शेयर होल्डर हैं उनकी जिम्मेदारियां महदूद है कि गैर महदूद है। सिक्स पॉइंट है एसोसिएशन क्लॉज। दिस क्लॉज इंक्लूडेड एन एग्रीमेंट अमंग ऑल द प्रमोटर इन विच दे गिव देयर कंटेंट। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने चेक करना है कि ये तीन चीज़ें प्रमोटर जिन्होंने रजिस्ट्रार के डॉक्यूमेंट्स के लिए सिग्नेचर किए हैं, बैंक के इस्टेब्लिशमेंट के लिए सिग्नेचर किए हैं, उनके पास ये तीनों चीज़ें पहुंची हैं, उनको इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। फॉर्म अ पार्टिकुलर के जो रूल्स एंड रेगुलेशन वाला फॉर्म है उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। परचेज अलॉटेड शेयर्स की खरीदो फरोख्त के बारे में। वर्क फॉर अ बेटर प्रोस्पेक्टर की इन्फॉर्मेशन के बारे में। इन दिस क्लॉज सिग्नेचर नेम एड्रेस एंड अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रमोटर आर आल्सो इंक्लूडेड। इसमें प्रमोटर जो है वो इन सब चीज़ों को लिखेगा, सिग्नेचर्स को, नेम को, एड्रेस को और अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन को जो इसमें फॉलो किए गए हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। According to Section 20 and 21 of Company Ordinance 1984, the bank can change the clause of memorandum with the session court and the central government। जैसे कि इस पर पहले बात हो चुकी है कि बैंक अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के डॉक्यूमेंट को चेंज नहीं कर सकता। पहले वो कोर्ट से परमिशन लेगा, अगर उसने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करने हैं उसके बाद वो चेंज कर सकेगा कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बाद। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इट इज़ द सेकंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द बैंक which included the rules and regulation necessary to run the bank and to govern the internal organization। जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमने ओवरऑल रूल्स एंड रेगुलेशन को लिखा था ना, इसमें हमने सिर्फ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के मतलब अंदरूनी जो कवानीन होते हैं उसको हमने लिखना है कि जो बैंक में या कंपनी में फॉलो किए जाते हैं। आर्टिकल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड कंटेंट ऑफ हॉल मैनेजमेंट। जो आर्टिकल्स होते हैं इसके लिए फॉलो किए जाते हैं या वो ज़िम्मेदार होते हैं हॉल मैनेजमेंट के। हॉल मैनेजमेंट की जो जिम्मेदारी होती है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन की जाती है। दिस डॉक्यूमेंट नेवर इंक्लूडेड एनी सच रूल्स और रेगुलेशन विच इज़ अगेंस्ट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और इसमें हमने कोई ऐसा रूल एंड रेगुलेशन नहीं लिखना जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट हो। When a bank does not disclose its rules and regulation, then a model called Table A, Commerce of 85 clause conducted in Bank Ordinance 1984 is considered as article of the bank। अगर बैंक कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करेगा या रजिस्ट्रार तक नहीं पहुंचाएगा इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की, तो क्या करेगा, टेबल ए को फॉलो करेगा जो कि कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के एक्ट में मेंशन है। अच्छा, अब उसके मेजर कंटेंट्स क्या है। फर्स्ट पॉइंट है कैपिटल और इस डिवीजन इनटू द शेयर्स। कैपिटल क्या होगा और शेयर्स कितने के अलॉट किए जाएंगे, जनरल पब्लिक को या आम पब्लिक को। सेकंड पॉइंट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर। किस टाइप के शेयर्स जो हैं, कौन से शेयर्स जो हैं वो जनरल पब्लिक को या प्राइवेट पब्लिक को, मतलब प्राइवेट पब्लिक का मैं ये कह सकती हूँ कि एम्प्लॉयज़ को या उसके जो इंटरनल मैनेजमेंट होती है उसको इशू किए जाएंगे। वैल्यू ऑफ शेयर्स की वैल्यू क्या होगी। मेथड फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स को ट्रांसफ़र करने का मेथड क्या होगा। कन्वर्जन ऑफ शेयर्स के शेयर्स को हम किस तरह से कन्वर्ट करवा सकते हैं एक शेयर से दूसरे शेयर में। मेथड फॉर द चेंज इन कैपिटल, कैसे हम कैपिटल के मेथड को चेंज करेंगे कि जैसे हमने इशू जो कैपिटल है वो किस तरह से अलॉट करेंगे और ऑथराइज कैपिटल को किस तरह से अलॉट करेंगे। नेम एंड द नंबर ऑफ डायरेक्टर, पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ द डायरेक्टर, अकाउंट्स एंड देयर ऑडिट, कि अकाउंट्स और देयर ऑडिट किस तरह से करेंगे हम अपने अकाउंट को ऑडिट। वोटिंग
राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, मेथड टू कॉल द मीटिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, कि किस तरह से डायरेक्टर्स को हम जो है ना वो अपॉइंट करेंगे, उनको बुलाएंगे या उनको हायर करेंगे। राइट रिगार्डिंग शेयर होल्डर्स, के उसके शेयर होल्डर्स के क्या राइट्स होंगे। प्रॉफिट एंड रेवेन्यू कैपिटल, डायरेक्टर्स मीटिंग, मेथड ऑफ सेलिंग शेयर्स, सील ऑफ बैंक, राइट ड्यूटीज एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजिंग एजेंट्स। The shareholder of the bank can change the article by passing share resolution. जो शेयर होल्डर्स है वो चेंज कर सकते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के डॉक्यूमेंट्स को स्पेशल मीटिंग कंडक्ट करके। बस दिस चेंज शुड नॉट बी अगेंस्ट द मेमोरेंडम एंड द ऑर्डिनेंस। लेकिन ये जो चेंज होगा रूल्स एंड रेगुलेशन को जो चेंज करने का प्रोसीजर होगा वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के डॉक्यूमेंट्स और कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के अगेंस्ट नहीं होगा। अब चलते हैं थर्ड डॉक्यूमेंट की तरफ, प्रोस्पेक्ट। दिस डॉक्यूमेंट इज़ एडवर्टीज्ड फॉर राइजिंग द कैपिटल। ये जो डॉक्यूमेंट है वो कंपनी के कैपिटल मतलब सरमाए को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इन दिस द जनरल पब्लिक इज़ इन्वाइटेड टू परचेज द शेयर। इसमें हम जनरल पब्लिक को इन्वाइट करते हैं कि वो हमारी कंपनी के या हमारे बैंक के शेयर परचेज कर लें। An attested copy of prospectus should be submitted to registrar office। जो प्रोस्पेक्टर की कॉपी होती है अटेस्टेड फॉर्म में रजिस्ट्रार को जमा करवानी होती है। इट आल्सो कंटेन्स द डेट ऑफ इशू, कि हमने ये कब प्रोस्पेक्टर का प्रोसीजर इशू किया है। अब इसके मेजर पॉइंट्स या मेजर कंटेंट्स कौन कौन से हैं। ऑल पॉइंट्स ऑफ मेमोरेंडम, मेमोरेंडम के जो मेजर सारे पार्ट्स हैं वो लिखेंगे। नेम एंड एड्रेस ऑफ बैंक, नेम एंड एड्रेस ऑफ डायरेक्टर्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑडिटर्स, कि हमने नेम एंड एड्रेस मतलब रिहाइशगाह सबकी मेंशन करनी है। कंडीशंस ऑन विच द शेयर्स टू बी इशू, के किस कंडीशन पे किस हालात पे हम शेयर इशू करेंगे, कि जब हमारे पास कैपिटल कम होगा या जब हमारे पास शेयर की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी। वोटिंग राइट ऑफ शेयर होल्डर्स, कि शेयर होल्डर्स जो है उनका क्या उनके हकूक़ होंगे वोटिंग करने के। एस्टिमेटेड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, के इब्तदाई खर्चे क्या होंगे इसको शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू करने के। डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी परचेज बाय द बैंक, कि किस डिटेल पर जो है बैंक है वो प्रॉपर्टी को परचेज करेगा ख़रीदेगा। बैलेंस शीट ऑफ बैंक, अमाउंट पेएबल ऑन द एप्लीकेशन, के अमाउंट जो है वो किस बेस पे जो है ना वो लेटर की पे की जाएगी। एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, कि किस रिस्ट्रिक्शन पे किस बिहाफ पे किस तनकीद पे हम अपने शेयर्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकेंगे। मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑन विच द डायरेक्टर में अलॉटेड द शेयर्स, कि कितनी परसेंटेज तक डायरेक्टर जो है वो शेयर्स को बेच सकेंगे या ख़रीद सकेंगे। नंबर ऑफ़ अंडर राइटर्स एंड देयर कमीशंस, कि कमीशन क्या होगा, उनको कितने पैसे पे किए जाएंगे अंडर राइटर्स को और उनका नाम क्या होगा। ड्यूटीज़ एंड रेमोरेशन ऑफ द डायरेक्टर्स, कि क्या डायरेक्टर्स की ड्यूटी होगी, जिम्मेदारियां होंगी और कितना उनको पे किया जाएगा, उनकी क्या सैलरी होगी। बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, के बिज़नेस के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। डिविडेंड रेशो ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ शेयर्स, कि क्या डिविडेंड की रेशो होगी, कितना डिविडेंड प्रोवाइड किया जाएगा शेयर होल्डर्स को या डिबेंचर होल्डर्स को। काइंड ऑफ शेयर्स, शेयर्स की कौन कौन सी टाइप्स होंगी। सेल ऑफ शेयर्स, कि किस बिहाफ पे हम सेल करेंगे शेयर्स को। पार वैल्यू पे, मतलब उसकी रियल प्राइस पे, डिस्काउंट वैल्यू पे, कम प्राइस पे या प्रीमियम वैल्यू पे, एक्स्ट्रा प्राइस पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। शुक्रिया।